मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। रत्नों से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। मुल्क एक होता है सबका, मुल्क एक होता है सबका, होती एक जुबान, हाँ होती एक जुबान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। शहजादे शहजादियों की वो तो कायनात है, हाँ वो तो कायनात है। उम्र होती ज्यादा खुशियों से भरे दिन रात है, खुशियों से भरे दिन रात है। दिल पसंद है बड़ा वो, दिल पसंद है बड़ा वो तेरा परिस्तान, वो तेरा परिस्तान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर
शिव भगवानुवाच। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का दरवाजा बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। देह अभिमान का दरवाजा बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। अब मुरली के सार अनुसार प्रश्न, सारा दिन सर्विस की ख्यालात बाबा कहते हैं किन्हों को चलती रहेंगी? सारा दिन सर्विस की ख्यालात किन्हों को चलती रहेंगी? जवाब है, जो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, अलौकिक सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, उन्हों के बुद्धि में रहेगा कैसे सारी विश्व में खेराव ढालें और सबको पतित से पावन बनावें। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सदैव सेवा करते ही रहेंगे और वे बहुतों को आप समान बनाते ही रहेंगे। ये मुरली का सार हम स्वयं को बाबा ने मुरली में कैसे हम अपनी चेकिंग करें। फिर से ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। पहले तो अपने को आत्मा समझो और फिर आगे फिर सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो फिर देह की दृष्टि जल्द, देह की दृष्टि और वृत्ति बदल जाएंगी, क्योंकि बाप भी अशरीरी हैं, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तखत पर विराजमान आत्माएं हैं। बाप हमको किस नज़र से देखते हैं? तुम भी आत्मा भाई भाई के बाप किस नज़र से देखते हैं? सब अपने अकाल तखत पर विराजमान आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही तो माया के तूफान आते हैं। इसलिए बाप दादा बोले ये देह अभिमान का दरवाज़ा बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देह अभिमान की शिक्षा सारे कल्प में एक इस पुरुषोत्तम संगम युग पर वापी आकर तुम बच्चों को देते हैं। ये बात हमें पक्की याद रखनी है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही एक बाप ही आकर तुम बच्चों को देते हैं। बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम जानते हो अब हम नरक का किनारा छोड़कर आगे जा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जो बिल्कुल अलग है, बीच का है। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट, ये जीवन रूपी बोट, बीच के दरिया में ये तुम्हारी नाव है। अभी तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो अब पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, तो ब्राह्मणों का यह बहुत छोटा सा युग है। ये युग एक ही जन्म का होता है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी की बात की है। खुशी की बात किसकी है? खुशी की, खुशी किस बात की है? भगवान हमें पढ़ाते हैं। किस बात की खुशी है? भगवान, बोलो किस बात की खुशी है? बोलो मुख से, किस बात की खुशी है? इतने सबका आवाज कितना बुलंद। किस बात की खुशी है? भगवान हमें पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होगी। अभी तुमको सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है। क्या है ज्ञान? हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस ब्राट रूप को भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें ही स्मरण होती रहनी चाहिए। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा ही मीठा बनाते हैं। इसलिए कभी किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। देखो बाप कभी किसको दुख नहीं देते, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम मीठा बनते जाएंगे। बस इसी याद की यात्रा से ही मेरा पार है। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम तुमको सुख धाम जाना है। बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की यथार्थ युक्ति बाप ही आकर बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये भूत तुम्हारे निकल जाएंगे। कोई भी भूत को साथ नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो, बाबा देखो सहज विधि, कोई में भी कोई भूत हो, बाप कहे यहाँ ही मेरे पास छोड़ के जाओ। तुम कहते ही हो ना,
बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाप तो तुमको गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। मात पिता ही तो बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। अब वे तो है हद के माँ बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। गाया हुआ है, क्या गायन है? दे दान तो छूटे ग्रान। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी बाबा कहते हैं वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज़ है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वे तो फिर भी आसुरी मनुष्य है, जानवर। तुम तो अब देवता बन रहे हो। वे दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा बहन भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज भाग देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरदार तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तो तुमको ही करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूँगा। सुन रहे हैं ना हम सभी? तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाबा पुरुषार्थ की युक्ति तो अब तुम्हें बताते रहते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को तुम बना सकते हो। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को छोड़ो नहीं। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को रोज देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो। पढ़ कर के तुम्हें पूज्य देवताई बनना है। बाप अभी तुम्हें पूज्य देवता बना रहे हैं। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स धारण करेंगे, जितना मैनर्स को सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, अब तो कलयुग तक नीचे उतरते आए हो। वैसे अब तुमको जैसे ये उतरते आए हो, वैसे ही अब फिर तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुँचेंगे, सुनना सा ध्यान से,
बाबा कहते हैं जब सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएंगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएंगी, और जितना कट निकलेंगी उतना बाप चुंबक के तरफ तुम्हारी कशिश बढ़ती जाएंगी। अगर कशिश नहीं होती है तो समझना चाहिए ज़रूर कुछ कट लगी हुई है, जंक लगी हुई है। जंक अगर एकदम निकल पवित्र सोना बन जाए, वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था। अब बाबा कहते तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन तो है हाथ कार दे, अर्थात हाथ काम करते रहें, और दिल यार दे, मना ईश्वर के तरफ। यार मना जो प्यारा दोस्त, काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। बाबा कहते बच्चे तुम तो आधा कल्प के आशिक हो। देखो नौदा भक्ति में भी कृष्णाद को कितना प्रेम से याद करते थे। वे तो वह नौदा भक्ति अटल भक्ति करते रहे। कृष्ण की अटल याद रहती है जब भक्ति करते हो, परंतु उसमें कोई को मुक्ति नहीं मिलती है। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। ज्ञान माना नॉलेज, समझ। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे सर्व पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। बच्चे बाबा कहते माया से बार बार हार खाते हैं, तो हार खाने से कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत बाप आकर मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं तो बहुत खानी पड़ेंगी, और फिर कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं बच्चे मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। क्या? कौन सी मूल बात? बाबा कहे बच्चे देही अभिमानी बनो। बार बार आज के मुरली
देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी देखो, कुमारी जब तक पवित्र है सब उनको सिर झुकाते रहते हैं। शादी करने से फिर कुमारी पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे उनको सिर झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो उनके इतने जास्ती संबंध नहीं होते हैं और उसको इतने संबंध याद नहीं है, संबंध होते ही नहीं जास्ती तो याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों आदमी मोह बढ़ता जाता, सासू ससुर आज सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भूलना पड़ता है। क्यों? ये बाप कहते हैं ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। ये है ईश्वरी संबंध। गाते भी हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती हैं, वो तो है, जानते हो ना बाबा ने क्या कहा होगा। और ये है बेहद का बाप, ये तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये लाइन पक्की हम याद रखें। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र हम फिराते रहें। इस याद के बल से ही बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कंचन बनकर स्वर्ग की मालिक बन जाएंगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही तो ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वो अवस्था जम जाएंगी। बाकी तो बाबा कहते जानते हो ये दुनिया भी पुरानी है, ये तुम्हारी देह भी पुरानी है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंध ये भी तो पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाकर एक बाप संग जोड़ना है। जो एक बाप संग बुद्धि योग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की याद रहे और कोई का संबंध याद ना आवे। अगर कोई का संबंध याद होगा और अंत में भी वो याद आ जाएगा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल
जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। अगर बाप की याद है, बाबा कहते फिर तो शिवालय में जाना दूर नहीं। फिर से बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि तुम बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की बातें, विश्व की बेहद विश्व की बातें मिलती हैं। अब ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, वो सदैव याद रहे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अपार खुशी रहती रहेंगी। ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। शुरू शुरू में जब ये बैच बने हैं, बाप ने इसलिए ही बैच बनाए हैं, इसको देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख, अंदर से उनको प्यार करते रहो। बाबा बाबा करते सदैव स्मृति करते रहेंगे तो सदैव स्मृति रहेंगी। हम बाबा के द्वारा ये बन रहे हैं, इसलिए बाप की सदा श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप दादा बोले, देखो तो तुम मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बस सारा दिन सर्विस की ख्यालात चलती रहे। बाबा को तो ऐसे बच्चे ही चाहिए जो सर्विस के बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारी विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारी विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। देखो, टीचर को भी तो पढ़ाने में मज़ा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वो बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। देखो, ईश्वरीय सर्विस करने में है बहुत खुशी रहती है। बाप जितना सर्विस करते रहेंगे, बाप की मदद मिलती रहेंगी। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही तो धनवान बनते हैं। वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी तो बेहद का व्यापारी है, साकार में बाबा। बाबा कहते हैं, साकार बाबा बोले, ये सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साइज धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक को इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है, अपनी पूरी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसे चेकिंग करने वाले
एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके समय अपना सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी तो मिलती है। ऐसे नए नए बच्चे भी पुरुषार्थी है। तुम भी ऐसे पुरुषार्थी होते जाएंगे। जितना जो पुरुषार्थी होते जाएंगे, बाबा कहते हैं आगे चल कर के तुम देखेंगे कैसे ऐसे नए नए आकर के पुरुषार्थ करते हैं, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे देखो शुरू में हुआ, पीछे भी ऐसे होता रहेगा। जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना खुशी में नाचते चलेंगे। उधर एक तरफ खूनी नायक खेल भी चलता रहेगा और ऐसे सदा खुशियों में रहने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले खुशियों में नाचते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों की ईश्वरी रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। जिनको नज़ारे नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होंगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सत्ययुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी तो हम स्वर्ग के तरफ जा रहे हैं, पाँव हमारे नर्क के तरफ हैं, सिर स्वर्ग के तरफ हैं। अब तो छोटी बड़ी सब की वानप्रस्थ अवस्था है। साकार बाबा बोले बाबा को तो नशा रहता है। ओहो, हम जाकर के ये बाल कृष्ण बनेंगे, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जो माताएं वगैरह आती है तो कृष्ण को देखती है, उस समय साक्षात्कार की धूम थी ना शुरू में, तो सौगातें भेजती रहती थी। जिनको पूरा पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख की वासना आती रहती हैं। हम भी अमरलोक में जाकर देवता कुल में आएंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली उन्हों को याद रहेंगी। जिन्हों को याद रहती तो अहो सौभाग्य। बाबा कहते हैं बच्चे सदैव था खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी याद कर रहे, 5000 वर्ष पहले भी हमने राज लिया था। वही तो हमारे माँ बाप हैं। अब जो कृष्ण का बाप था वो भी फिर भी बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे वो तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। अभी वे दिन भी पास्ट हुए। अब तो विश्व को बाप का संदेश पहुंचाते रहना है। बाबा कहते विचार सागर मंथन नहीं करते तो अनहेल्दी रहेंगे। जैसे
गऊ अगर भोजन खाती है, सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से बाप पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं बाप। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना ये भी तो बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे इस बाप की श्रीमत है, इससे ही तो तुम श्रेष्ठ बनते हैं। जितना प्यार से याद करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये भी तुम बच्चों को चार्ट लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं, परंतु याद रहे श्रीमत पर चलने से ही एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। अब हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से प्रेम करना है। हम अपना समय वेस्ट तो नहीं करते हैं। संगम का हर पल सफ़र करते रहना है। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। ये अपने आप से बातें करके अपन को पक्का करना है। हम तो स्कॉलरशिप लेके ही रहेंगे। दूसरी मुख्य बात सारी मुरली के सार में सदा स्मृति रहे। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पाँव नर्क की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजुली को याद कर अथा खुशी में रहना है। देयमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। आज का वरदान सुना। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, उनके आगे विश्व कुर्बान जाते हैं। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती हैं। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान हो जाएंगी और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर के मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन आपकी होंगी। ऐसी सहज जीवन अभी बनाओ। आज का स्लोगन,
स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही उनको जीवदान देना है। ओम शांति।